हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है, बेसिकली 12th क्लास है और 12th क्लास में हम लोग सैम्पल पेपर में सही मैंने कुछ क्वेश्चन चुने हैं, क्योंकि जो सैम्पल पेपर है वो बीच में रह जाएगा। तो उसके लिए मैंने कम से कम 4 क्वेश्चन है, जो मुझे लगता है इन 4 में से 1-2 क्वेश्चन आपको परीक्षा में मिल जाएगा। तो उन्हीं क्वेश्चनों पर हम लोग आज आपका बात करने वाले हैं। 12th क्लास में हम लोगों का ध्यान रखना है, और जो भूगोल है उसको उसमें से ही हम लोग आपका देखेंगे। ध्यान रखिए, इसमें मैंने क्वेश्चन आपको कराया था और आपको मैंने कई बार बताया। ये मैं आपको बताया था कि जनसंख्या संरचना से आप क्या समझते हो। अब आपको ये देखना है, जनसंख्या संरचना से आप क्या समझते हो। आप पेपर उठा के देखिए ज्योग्राफी के। आप में जो मैंने डेंसिटी घनत्व वाला जो आपको चैप्टर पढ़ाया है, डेमोग्राफी जो आपका डेमोग्राफिक है, उसमें से एक ना एक पेपर, चाहे आपका ऑप्शनल में हो, बहुविकल्प में हो, अति शॉर्ट में 1 नंबर या 2 नंबर 4 नंबर में, ये क्वेश्चन हमेशा आपके पूछे गए हैं। तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि जितना भी जो आपसे पूछा गया है उसको मैं अच्छे से आपको लिखा दूं, ताकि आप उनको बिल्कुल भी किसी प्रकार का भी पेपर या परीक्षा में बताइए। सबसे पहले देखिए, जनसंख्या संरचना से अभिप्राय क्या है। से तात्पर्य है कि कि किसी देश की जनसंख्या के विशिष्ट गुणों से, क्या कह रहे हैं, किसी देश की जनसंख्या के विशिष्ट गुणों से, जैसे व्यवसाय, शिक्षा, जैसे शिक्षा, जीवन प्रत्याशा, लिंग, स्थान, जन्म, निवास इत्यादि, निवास इत्यादि। इन आंकड़ों की तुलना में आंकड़ों की तुलना में जनसंख्या पिरामिड का जनसंख्या पिरामिड के उपयोग जनसंख्या का पिरामिड पिरामिड उपयोग के समय के साथ की जाती है, के समय
के साथ की जाती है। ठीक, ये आपको इसमें बेसिकली ध्यान रखना था। 1 मिनट का समय दूंगा, जल्दी से कॉपी कर ले, सेकंड की तरफ आगे बढ़े। हो गया, चलिए जल्दी करें। फिर इसके बाद एक बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जब मैं पढ़ाता हूँ तो मैं बहुत बार आपको समझाता हूँ कि ये बच्चों इस तरह के क्वेश्चन आम है और ऑप्शनल बहु विकल्प 1 नंबर 2 नंबर या 3 नंबर में या डिस्क्रिप्टिव में उनको लिखने के लिए बन जाता है। ठीक, चले क्वेश्चन देखिए, ये लिख दो। क्वेश्चन है आपका, लिंग अनुपात को कैसे मापा जाता है, बताइए कैसे मापते हैं लिंग अनुपात। देखिए सोचिए, देखिए आंसर करते हैं इसका। किसी देश में महिलाओं तथा पुरुषों की संख्या का एक महत्वपूर्ण विशेषता। जनसंख्या में लिंग अनुपात ज्ञात करने के लिए प्रति हजार पुरुषों पर महिलाओं की संख्या ज्ञात कैसे करते हैं, ध्यान दीजिए। फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। लिंग अनुपात ज्ञात करने का क्या है, जल्दी बताइए। प्रति हजार महिलाओं अपॉन क्या करते हैं, ऐसे नहीं है बच्चों। महिला जनसंख्या अपॉन पुरुषों की जनसंख्या मल्टीप्लाई बाई 1000। तो निकालते हैं तो बच्चों, ऐसे ही तो ज्ञात करते हैं, तो भी तो हमको सामने से ही निकल कर आता है। देखिए, के बाद में दो आपको ऑप्शनल क्वेश्चन कराऊंगा इसके, जो मुझे लगता है कि वो दोनों में से एक आपको जरूर मिल जाए। करिए।
देख लिया। चलिए, अब मेरा जो ऑप्शन है, मतलब जो क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में किस आयु वर्ग को कार्यशील जनसंख्या में मापा जाता है? ऑप्शन है डी है, इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या होगा इसका आंसर, जल्दी करें। देख लिया, मैं भी बताया हूं मैं आपको, ये आयु वर्ग क्या है, कार्यशील जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करती है। और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लीजिए आप, इस प्रकार के क्वेश्चन परीक्षा में बनते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। दुनिया के किस देश में लिंग अनुपात सबसे अधिक है? ऑप्शन है यूएसए, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका। दूसरा है, इसमें ध्यान दीजिए आप, दूसरा है जापान, ई है चीन, और डी है ये लातविया। लातविया, लातविया, लातविया। देख लीजिए, ऐसे क्वेश्चन देगा वो आपको फंसाने के लिए। मिला बच्चों इसका आंसर? चलिए, इसका आंसर जो आप सोच रहे हैं उससे बहुत दूर है। इसका आंसर है लातविया। मैं पहले भी जब पढ़ा रहा था तो मैंने आपको बताया था बेटा, सबसे ज्यादा लिंगानुपात यहाँ पर है, इधर है। अगर मैं इस क्वेश्चन को बदल दूं और मैं क्वेश्चन ये कर दूं कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक लिंग अनुपात है, चलिए आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, भारत के किस राज्य में न्यूनतम लिंग अनुपात है? एक पूछा है कहां पर सबसे ज्यादा है, और दूसरा है कहां पर सबसे कम है। बताइए, जल्दी करें आप। बच्चों मिला आंसर? चलिए इसका बता देता हूं मैं आपको। और कितना है, 877 प्रति हजार पर है ये, हरियाणा। और ये होना चाहिए
और दूसरे नंबर पर आएगा अब आपके पांडुचेरी, पदुचेरी। ये देखिए, तो सबसे ज्यादा पूरे विश्व में लातविया, भारत में केरल, न्यूनतम हरियाणा। तो ये सारे क्वेश्चन संभावित ऑप्शनल क्वेश्चंस हैं जो बनते हैं। चलिए, अब अगला क्वेश्चन ही इतना ही मजबूत आने वाला है जो आप सोचेंगे। मजबूत का मतलब है हार्ड से, कठिन से। निम्न में से कौन सा एक प्रतिकर्ष का या प्रतिकर्षण का कारक नहीं है? ऑप्शन देखिए। पहला ऑप्शन देखिए इसमें, पानी की कमी। ऑप्शन नंबर 2 देखिए, चिकित्सा ऑब्लिक शिक्षा शिक्षा सुविधा लिखी। शिक्षा सुविधाएं। डी देखिए, ठीक है, बेरोजगारी, ये देखिए महामारी। चलिए, आंसर मिला आपको? ये इसका आंसर होना चाहिए। वो पूछा है उदाहरण नहीं है या कारक नहीं है, ये पूछा हुआ है, ना कि कारक। प्रतिकर्ष का आपको पता होना चाहिए। अरे बेरोजगारी वाला चैप्टर जब मैं आपको जनसंख्या बढ़ा रहा था, सारी चीजें मैंने आपको बताई थी। करिए, अगला क्वेश्चन देखिए इसी में। विश्व के इस महाद्वीप में जनसंख्या सबसे ज्यादा पाई जाती है? एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, या दक्षिणी अमेरिका। चलिए बताइए। ये बेटा का है, कुछ आप इसे क्रीम प्रीम मत समझ लेना। अफ्रीका, कभी कहो सर ने कि आप क्रीम लिख दी। कह रहे विश्व के किस महाद्वीप में जनसंख्या सर्वाधिक पाई जाती है? जल्दी बताइए। तो इसका जो आंसर होगा, कुछ बच्चे अफ्रीका दे रहे हैं बेटा, पर मैं आपको बता दूं, एशिया जो है सबसे बड़ा महाद्वीप है। और आप देखेंगे यहाँ लगभग लगभग 35% की पॉपुलेशन अकेला पाई जाती है। ठीक है, ध्यान रखिए,
एशिया इसका आंसर होगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही बात करेंगे, कल मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप अपनी परीक्षा के लिए अच्छे से प्रिपेयर हैं। बहुत बच्चों के बहुत आंसर हैं, कुछ लोग डाउट में हैं, डाउट में मत रहिए, जो जितना आता है उसका अपना ध्यान रखिए और अपनी मेहनत बढ़ाइए। चलिए, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर